सुप्रभात बच्चों। कल की वीडियो के माध्यम से हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में कुछ पढ़ा था और पता चला कि जो फादर बुल्के थे वो बेल्जियम के थे, रेम्स चैपल नामक जगह पर। और जो है उनके मन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय अचानक से इच्छा जागृत हुई कि वो भारत जाना चाहते हैं और संन्यास लेकर वो भारत आ गए और यहाँ की भूमि में वो इस तरह से रच बस गए कि कोई भी उनको जो है विदेशी नहीं कहता था। और उन्होंने अपनी जो है यहीं से पढ़ाई पूरी की और उन्होंने क्या क्या उपलब्धि भारत में आकर प्राप्त की, कहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली। तो परिमल के सदस्य के रूप में। परिमल वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है परिमल, लेकिन इस अध्याय में हमारा परिमल है कुछ व्यक्तियों का समूह जो साहित्य पर चर्चा करते थे, उसके संशोधन के विषय में या फिर और नए परिवर्तन के विषय में चर्चा करते थे, उसको परिमल कहा जाता है। तो वो फादर से बात करने के बाद जो है इसका कर्म करने का संकल्प जगाता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। फादर बुल्के परिमल नामक संस्था के सदस्य थे जब लेखक इलाहाबाद में था। वे उस पारिवारिक स्नेह से बड़े सदस्य के समान थे। वो जो बंधन था एक परिवार के समान था वो परिमल, तो उसमें एक बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। फादर बुल्के परिमल में अपने विचार खुलकर व्यक्त करते थे। गोष्ठियाँ होती थी, बातचीत होती थी, तो वो भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सव और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। यानी कि वो तन से सन्यासी थे लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। एक बार जिनसे रिश्ता जोड़ लेते थे उनसे कभी भी तोड़ते नहीं थे। तो ऐसे थे हमारे फादर बुल्के। और फादर बुल्के जो है लेखक के जो पुत्र हुआ था पहली बार, उनके मुख में पहली बार जो अनाज का दाना डाला था वो फादर बुल्के ने ही डाला था। और उनको देवदारू सा ऊंचा था उनका व्यक्तित्व। जैसे देवदार का वृक्ष है वो अपनी छाया से, घनी छाया से राही होते हैं, पथिक होते हैं, जो उनको जो है छाया प्रदान करता है और उनकी थकान को दूर करता है। इसी तरह से फादर बुल्के भी जो है विशाल हृदय के थे। उनके मन में करुणा हमेशा भरी रहती थी, जागृत रहती थी। और उत्सव में शामिल होकर वो एक पुरोहित की भांति आशीर्वाद देते थे। दुख के समय जैसी सांत्वना वो देते थे उस तरह की सांत्वना कोई बिरले ही देते हैं। तो फादर का जो पारिवारिक जीवन था वो इस प्रकार था। फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखाई दिया करते थे कई बार लेखक को, और प्यार और ममता से छलकते रहते थे। हमेशा उनके मन में जो है प्यार और ममता भरी रहती थी, किसी के प्रति वो द्वेष नहीं रखते थे। वे बेल्जियम के वासी थे, वैसे तो पहले भी आपको बताया गया है। घर में माँ थी, उनके परिवार में पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। और जो है वो फिर बाद में भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। उनकी अपनी जन्मभूमि जो रेम्स चैपल थी बेल्जियम में जो है वो बहुत सुंदर मानी जाती है। उन्हें अपनी माँ से भी बहुत स्नेह था, गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया भी करते थे। और जो उनके घनिष्ठ मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, वो उनको अपनी माँ की चिट्ठियाँ भी दिखाते थे। और मन में पिता और भाइयों के प्रति उनका विशेष लगाव नहीं था।
भारत में बसने के बाद वो 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे, उसके बाद वो बेल्जियम नहीं गए। तो बच्चों, आगे का अध्याय हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।